वेब डेवलपर बनना चाहते हो 2025 में, नहीं पता है कैसे स्टार्ट करूं, क्या क्या सीखूं, क्या क्या स्किल्स अच्छे होते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी सीखनी है, बैकएंड में किस सीखना है, और फ्रंट एंड एंड बैकएंड के साथ और क्या चीज़ें सीखनी है, तो एंड तक जरूर देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंशुल यादव एंड वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रंट एंड की। फ्रंट एंड जो होता है, जो हमें वेबसाइट दिखती है, जो हम चीज़ों को देख सकते हैं, वो होता है हमारा फ्रंट एंड। जैसे ये मैं लैपटॉप, इसकी बॉडी में देख पा रहा हूँ, तो ये है हमारा मेरे लिए फ्रंट एंड। एंड इसके अंदर जैसे मदरबोर्ड है, बैटरी है, जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, बट वो फंक्शनिंग कर रहा है, उसकी वजह से मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें कर पा रहा हूँ, वो है हमारा बैक एंड। और जो कि इसका डेटा होगा, इसकी मेमोरी है, वो है हमारा एक डेटाबेस। तो एक वेबसाइट डेवलपमेंट में इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, मैं कौन से स्किल्स एक्वायर करने होंगे फ्रंट फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए। तो सबसे पहले आता है हमारा फ्रंट एंड। तो सबसे पहले हमें सीखने होते हैं कोर स्किल्स। तो कोर स्किल्स में सबसे पहले होता है HTML, दैट इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये एक सिंपली एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे मेरा लैपटॉप का एक स्ट्रक्चर, मैं इसमें से कीबोर्ड निकाल दूं और इसमें से मदरबोर्ड निकाल दूं, मेरी स्क्रीन नहीं है, बट एक स्ट्रक्चर बन जाएगा एक प्लास्टिक का, कि यहाँ पर ये चीज़ें फिट हो सकती हैं। तो HTML सिंपली यही काम करता है कि एक स्ट्रक्चर बना देता है कि यहाँ पर आप ये चीज़ फिट कर सकते हो, यहाँ पर ये चीज़ कर सकते हो। उस तो इन चीज़ों को फिट करने के लिए फिर आता है हमारा CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट हमारा पूरा लेआउट क्रिएट करता है, हमारी स्टाइलिंग करता है, हमारे फॉन्ट साइजेस, फॉन्ट स्टाइल्स, सब कुछ देखता है। जैसे अब मैं लैपटॉप में अपनी स्क्रीन को फिट करना चाहता हूँ और इसका कलर क्या रखना चाहता हूँ, मैं अपने कीबोर्ड कीबोर्ड की कीज सेट करना चाहता हूँ, इसका कलर ब्लू रखना चाहता हूँ, या फिर मैं अपनी बॉडी का कलर चेंज करना चाहता हूँ, इसको ग्रीन कलर देना चाहता हूँ, या ब्लू कलर, या वाइट कलर, सिल्वर कलर। तो ये सब कुछ सारा काम CSS संभालेगा। बट अब आता है फंक्शनिंग का काम। तो फंक्शनिंग कैसे होती है? फंक्शनिंग करने के लिए हमें चाहिए एक इसमें मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड का काम करता है हमारा बैक एंड। तो हमें एक चीज़ चाहिए, इसको कनेक्ट, मदरबोर्ड से इसको कनेक्ट कराना है। तो कनेक्ट कराने के लिए हमें चाहिए एक ऐसा डिवाइस जो कि हमारे मदरबोर्ड से इसको कनेक्ट करा दे। तो उस वहाँ आता है हमारा जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट हमारे बैक एंड से हमारे फ्रंट एंड को कनेक्ट करता है, हमारे जितने भी फंक्शनल ऑपरेशंस होते हैं उनको कराता है। तो जावा स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि वेरी इजी टू लर्न है। कोई भी वेब ब्राउज़र हो, वेब पेज हो, सर्च इंजन हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारा HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट ही समझता है। अब बात करते हैं हम कोर स्किल्स के साथ साथ हमें और क्या सीखना पड़ता है फ्रंट एंड के लिए। तो फ्रंट एंड के लिए CSS की लाइब्रेरी सीखनी होती है। तो आजकल मोस्ट कंपनी जो होती हैं वो वनीला CSS को यूज़ करती हैं, बट कुछ कंपनियां हैं जो अभी भी उसके फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज यूज़ करती हैं। इसलिए एक लाइब्रेरी सीखनी चाहिए हमें CSS की, जैसे टेलविंड CSS है, बूटस्ट्रैप CSS है, उनमें से हम कुछ भी सीख सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि टेलविंड CSS सीखो, क्योंकि जो कंपनियां यूज़ कर रही हैं लाइब्रेरीज, उसमें भी टेलविंड CSS सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। उसके बाद आता है हमारा एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी, दैट इज रिएक्ट JS, Vue.js एंड AngularJS। इनमें से हम कुछ भी सीख सकते हैं एक, बट जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में, और कह सकते हैं कि अब सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में या फिर बहुत ज़्यादा लोग सीख रहे हैं, तो वो है हमारा रिएक्ट। तो उसको सीखो। उसके बाद हमें एक टाइप स्क्रिप्ट सीखना चाहिए। टाइप स्क्रिप्ट बेसिकली स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है जो कि जावास्क्रिप्ट पर बनी हुई है। जैसे हम जावास्क्रिप्ट सीखते हैं तो हमें फंक्शंस वगैरह में हमें तो वेरिएबल डिफाइन करने की जरूरत होती है। वहाँ पर हमें कोई भी डेटा टाइप नहीं डालना होता है, जैसे लेट, कॉन्स्ट, एनीथिंग। बट जहाँ पर हम टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं वहाँ हमें उसको मेंशन करना पड़ता है। इससे हमारा कोड रीयूजेबिलिटी अच्छी होती है, और हमारे जो क्या नाम है प्रोग्राम है, उसके एरर्स कम हो जाते हैं। तो आजकल मोस्ट ऑफ द कंपनी फ्रेशर्स के लिए टाइप स्क्रिप्ट प्रेफर करती हैं। तो अब आते हैं हम बैकएंड पर। तो बैकएंड में हमें क्या क्या सीखना होता है और बैकएंड होता क्या है। अब हमने जावास्क्रिप्ट को बताया था आपको कि हमारा मदरबोर्ड से हमारे फ्रंट एंड को कनेक्ट करा रहा है, ऑपरेशंस हो रहे हैं।
जावास्क्रिप्ट पे बैकएंड के। तो मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड बेसिकली है कि ऐसी जगह है जहाँ हमारे सारा लॉजिक लिखा हुआ है कि हमारे ये स्क्रीन कैसे काम करेगा, हमारे ऐप्स कैसे इंस्टॉल होंगे हमारे सॉफ्टवेयर में, हमारा कौन सा विंडोज सॉफ्ट ओएस रहेगा इसमें या क्या रहेगा, कैसे हमारे कीबोर्ड्स काम करेंगे, हमारा सब कुछ। तो वो होता है हमारा बैकएंड। अब बैकएंड की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि हम अगर जावा की साइड जाते हैं तो हमारे पास जावा है, उसके फ्रेमवर्क्स हैं, स्प्रिंग बूट और कलेक्शंस लाइब्रेरीज हैं। अगर हम जावास्क्रिप्ट की तरफ जाते हैं तो हमारे पास वहाँ नोड जेएस है, एक्सप्रेस जेएस है, नेक्स्ट जेएस है, उनको सीख सकते हैं हम। और अगर हम पाइथन की तरफ जाते हैं तो डीजेंगो है, फ्लास्क है, तो उनकी तरफ जा सकते हैं। तो हमें एक टेक्नोलॉजी चूज़ करनी है। अगर आप फ्रेशर हो तो मैं रिकमेंड करूँगा मर्न की तरफ जाओ, क्योंकि मर्न में अपॉर्चुनिटी अच्छी हैं। लोग जो जो छोटी कंपनीज होती हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, वो आजकल सबसे ज़्यादा मर्न स्टैक को प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट पर काम करता है और वो इजीली डुएबल होता है। तो और जो जावा का एप्लीकेशंस होते हैं वो हमारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं ये, जैसे कि एमएनसी कंपनीज, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी कंपनीज, ओरेकल वगैरह, ये सारी कंपनीज जावा पे काम करती हैं, बिकॉज ये स्टेबल लैंग्वेज है और मन अभी आई हुई है। प्लस ये इसका एंटरप्राइज एप्लीकेशन अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी लाइब्रेरीज वो रीज जावा के अंदर ही हैं, उन वो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को कम यूज़ करता है। और यहाँ हमारे पास जावास्क्रिप्ट में बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, जो कि आए दिन नए नए आते जा रहे हैं, हम जो कि ये उसको स्टेबल नहीं बनाते हैं। जो तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम अगर मर्न स्टैक में जाना चाहते हैं तो हम बात करते हैं कि मर्न स्टैक हम कैसे सीख सकते हैं। तो मर्न स्टैक सीखने के लिए हमें एक्सप्रेस जेएस और नोड जेएस सीखना होगा फॉर बेसिक्स। अगर हम ये सीखते हैं तो हम डायरेक्टली हम एपीआईज बना सकते हैं और अपने फ्रंट एंड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और अगर हमें ये नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारा डायरेक्ट जो फ्रंट एंड ऐप है हमें बैक एंड ऐप से इंटीग्रेट करे और हमें एपीआईज को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत ना पड़े, डायरेक्टली अ, तो हम इन सभी टेक्नोलॉजीज में से एक को चूज़ कर सकते हैं और हम अपने बैकएंड को सीख सकते हैं। तो बैकएंड में हमें कुछ चीज़ों और सीखनी होती हैं, जैसे कि हमारा सिक्योरिटी कैसे होगा वेबसाइट का, हमारा ऑथेंटिकेशंस कैसे होंगे, हमारा डेटाबेस इंटरेक्शन कैसे होगा। तो इन सभी को हमें बैकएंड में ही सीखना होता है। उसके बाद हमारा आता है डेटाबेस। डेटाबेस में हम डेटाबेस हमारे दो तरह के होते हैं, रिलेशनल डेटाबेसेस एंड नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस। तो हम इन दोनों में से किसी भी एक को सीख सकते हैं। जो नॉन रिलेशन डेटाबेसेस होते हैं वो मोंगोडीबी लाइक्स होते हैं, जो कि जावास्क्रिप्ट में बहुत यूज होता है। और जो रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं, बिग एंटरप्राइज एप्लीकेशंस उसको यूज भी करते हैं काफ़ी ज़्यादा, वो होते हैं जैसे माई सीक्वल है, पोस्टग्रेसक्यूएल है, इन सभी को। इन दोनों में से हम किसी एक को सीख सकते हैं और हम अपना डेटाबेस सीख सकते हैं। उसके साथ साथ हमें डेटाबेस के साथ साथ हमें सिस्टम डिज़ाइन सीखना चाहिए कि हमारा सिस्टम कैसे डिज़ाइन होता है। जो हम पहले पहले 2023 तक सारी कंपनियां 5+ ईयर्स का जिससे एक्सपीरियंस होता था उससे पूछती थी इंटरव्यू में, बट आजकल सिस्टम डिज़ाइन एक फ्रेशर के लिए भी एक मस्ट हैव स्किल बन गया है। तो हमें सिस्टम डिज़ाइन भी सीखना चाहिए, बेसिक प्रिंसिपल्स सीखने चाहिए, कैसे हमारा सिस्टम डिज़ाइन हो रहा है, लो लेवल क्या डिज़ाइन है, हमारा हाई लेवल कैसे डिज़ाइन होता है, वो सब सीखना चाहिए। हमें उसके साथ साथ वर्जन कंट्रोल सिस्टम सीखना चाहिए, जो कि हमारा एक कोलैबोरेशन में और हमारी वर्जनिंग में काम आता है। तो वर्जनिंग कंट्रोल सिस्टम में हमारा आता है सबसे पहले गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम, एंड आता है हमारा गिटहब का एक कोलैबोरेशन सिस्टम। गिट हमारा एक ऐसा सिस्टम है, जैसे हमारे कोड को हम अपने किसी क्लाउड पर रखना चाहते हैं तो वो हमारी वर्जनिंग करेगा। जैसे हम किसी टीम में काम करते हैं तो हम मैं अपने बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपना कोड्स लिख रहे हैं, तो एक साथ पुश कर देंगे तो हमारा एक मिक्सअप हो जाएगा और हमारा जो कोड है वो मिक्सअप होकर बेकार हो जाएगा। तो उसके लिए हम गिट वर्जनिंग का इसको यूज़ करते हैं। तो गिट हमारा पुश कोड पुश करता है और दूसरे यूजर्स को अलाउ भी करता है कि वो एक रिपोजिटरी से कोड को अपने पास ला सकें।
और गिटहब हमारा एक कोलेबोरेशन टूल है, मतलब कि हम कह सकते हैं रिपोजिटरीज हम यहाँ बना सकते हैं। रिपोजिटरीज बेसिकली क्लाउड बकेट, जहाँ हम अपना कोड को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपने टीम के साथ हम कोड पर वर्क कर सकते हैं। तो गिट एक तरह से हम देखना चाहें तो हम गिट से हम गिटहब पर अपना कोड पुश कर सकते हैं। अब तक हमने सीखा कि फ्रंट एंड क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, क्या क्या स्किल्स होते हैं। उसके साथ साथ हमने सीखा डेटाबेस, सिस्टम डिज़ाइन, और उसके साथ साथ हमने जाना कि सिस्टम डिज़ाइन, उसके साथ साथ हमने जाना डेटाबेस, सिस्टम डिज़ाइन एंड वर्जन कंट्रोल सिस्टम एंड कोलैबोरेशन सिस्टम। तो उस अब आती है बारी हमारे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने की। तो हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए जो कि हमें स्टैंड आउट बनाए। हमारा कोई भी एचआर हमारा रिज्यूमे अगर देखता है तो उसको एक यूनिकनेस लगे। तो आजकल आज के ज़माने में हमें थोड़े एआई स्किल्स भी सीखने चाहिए, जनरेटिव एआई स्किल्स, तो फॉर चैट बोट्स बनाने के लिए, रियल टाइम चैट एप्लीकेशंस बनाने के लिए। आजकल एआई का ज़माना है, बहुत सारे टूल्स हैं जो कि अपना कोड जनरेट कर देते हैं। तो उस चीज़ में यूनिकनेस लाने के लिए हमें थोड़े थोड़े जनरेटिव एआई के स्किल सीखने चाहिए। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हमें सीखनी चाहिए, हमें एआई से कैसे काम कराना है उसके लिए, प्रॉम्प्ट्स बनाने के लिए। प्लस हमें ये सीखना चाहिए कि हम कैसे छोटे छोटे मॉडल्स को, जैसे हम चैट बोट्स वगैरह को ट्रेन कर सकते हैं, अपने वेबसाइट से इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिससे हमारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बने, हम रिज्यूमे को स्टैंड आउट बना सकें। तो इन सारी चीज़ों को हम सीख कहाँ से सकते हैं? तो हम यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हमें मिल जाएंगे, या फिर हम यूडेमी पे जा सकते हैं, हम कोर्सेरा पे जा सकते हैं, या कोई भी ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं, वहाँ से हम सीख सकते हैं इजीली। और हमें प्रोजेक्ट्स बनाते समय ये ध्यान भी रखना चाहिए कि उन प्रोजेक्ट्स को हम कहीं से कॉपी ना करें, हम अपना खुद का बनाएं, हम खुद की अंडरस्टैंडिंग रखें कि हमने ये क्या बनाया है। एक अच्छे प्रोजेक्ट को कॉपी करना ज़रूरी नहीं है, एक छोटा प्रोजेक्ट बनाओ लेकिन अच्छा बनाओ, जो कि अगर कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछता है तो आप बता सको कि आपने क्या क्या किया है उसमें। अगर कॉपी कर लोगे तो कुछ बता नहीं पाओगे कि ये क्यों यूज़ किया है, ये क्यों काम कर रहा है। तो इसलिए ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाओ जो खुद बना सको और अच्छे भी लगें। अगर कुछ कॉपी भी करना है तो आइडिया कॉपी करो, ना कि कोड कॉपी करना। तो प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद बात आती है रिज्यूमे की। तो रिज्यूमे बनाने के कुछ तरीके होते हैं जो कि हमारी जॉब में हेल्प करेंगे। तो मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं, आई बटन में लिंक होगा। और तो आपको किसी एक बैक एंड टेक्नोलॉजी पे और फ्रंट एंड रोड मैप, डिटेल रोड मैप चाहिए तो उसके लिए कमेंट करो, मैं अगला उसी पे बनाऊंगा वीडियो। प्लस मैंने फ्रंट एंड डेवलपमेंट का एक रोड मैप पहले से बनाया हुआ है, उसको आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।